दोस्तों अब हम बात करते हैं वेल्डिंग सिंबल के बारे में। जैसा कि इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमारे वेल्डिंग ज्वाइंट क्या होते हैं, इनकी टाइप क्या होते हैं और इनको जो हमारे एज होते हैं उनको किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा वेल्डिंग सिंबल के बारे में। यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे वेल्डिंग सिंबल है उनको आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमारा वेल्डिंग सिंबल क्या बताता है, ये हमारा इंफॉर्मेशन देता है कि हमें किस तरीके का ज्वाइंट करना है। यानी ओनली हमारा ड्राइंग में क्या होता है, ओनली गिवन होता है ओनली सिंबल, और उस सिंबल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, अपना ज्वाइंट बनाना पड़ता है। जो भी हमारा गिवन होगा उस ड्राइंग में, किस लिए यूज करते हैं इसको सिंबल को, किसके लिए, हम ज्वाइंट के लिए यूज करते हैं। ओनली सिंबल गिवन होगा और हमें क्या करना पड़ेगा, उस ज्वाइंट को बनाना पड़ेगा। सपोज दैट अगर मैं एग्जांपल लूं, इस तरीके से एक हमारी प्लेट गिवन है, अब दूसरी प्लेट भी क्या इस तरीके से गिवन रहेगी, इस तरीके से गिवन है। अब इसने क्या कर दिया, इस तरीके से सिर्फ क्या कर दिया, एक सिंबल दे दिया, ये लो। तो आपको ये पता होना चाहिए ये हमारा किसका सिंबल है और हमारा ज्वाइंट किस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लूं, एक प्लेट हमारी ये है, नेक्स्ट प्लेट हमारी क्या है, एक ये प्लेट है, और इस तरीके से सिंबल गिवन कर दिया इस तरीके से। अब कह रहा है इस तरीके से कुछ हमारा बना हुआ है ये, अब कह रहा है इसका क्या करना है, हमें ज्वाइंट बनाना है। ये लो इस तरीके से सिंबल दिया हुआ है। तो ये हमारा जो गिवन है, ये सिंबल का डिफिनीशन क्या होता है, किस ज्वाइंट के लिए क्या सिंबल होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले दोस्तों इसके पहले का वीडियो आप जरूर देखें वेल्डिंग ज्वाइंट के बारे में, ताकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको क्या हो, बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फिलेट। फिलेट में क्या होता है, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ हमारी सपोज दैट एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, हमने क्या किया हुआ है, यहां पे क्या फिलेट किया हुआ है, यानी वेल्डिंग किया हुआ है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके से बनता है, ये हमारा होता है फिलेट का स्ट्रक्चर। ओके, अब हमने कई सारे ज्वाइंट पढ़े हुए हैं, जैसे कि हमने बट ज्वाइंट पढ़ा है, स्क्वायर बट ज्वाइंट पढ़ा है, सिंगल वी बट ज्वाइंट पढ़ा है। हमने इसकी वेल्डिंग देखा है कि हमें इसकी वेल्डिंग किस तरीके से की जाती है और हमारा बट ज्वाइंट होता क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सिंबल गिवन है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमें इसको स्क्वायर बट करना है या सिंगल वी बट ज्वाइंट करना है। तो क्या करते हैं हम वो डिस्कस करते हैं। तो जैसा हमारा जो स्क्वायर बट होता है, एक हमारी क्या प्लेट ये है, एक हमारी प्लेट ये है, हमने क्या किया हुआ है, इस तरीके से क्या किया हुआ है, ज्वाइंट किया हुआ है, वेल्डिंग किया हुआ है। तो इसका सिंबल क्या होता है, इस तरीके से हमारा होता है स्क्वायर बट का सिंबल। नेक्स्ट हमारा है सिंगल वी बट। अब सिंगल वी बट में इस तरीके से हमारा ज्वाइंट होता है और यहां पे कुछ इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से बना होता है ना सिंगल वी बट ज्वाइंट, जब मैंने बताया था। तो इसका सिंबल होता है ये होगा या फिर इस तरीके से, यानी अगर ये ऊपर से ज्वाइंट है तो इस तरीके से बनेगा और नीचे से ज्वाइंट है तो इस तरीके से, यानी ये हमारे होते हैं सिंगल वी बट ज्वाइंट का सिंबल। नेक्स्ट हमारा होता है डबल वी बट। अब डबल वी बट में क्या होता है, एक प्लेट हमारी ये है, एक प्लेट हमारी ये है। अब दोनों एक ज्वाइंट इस तरीके से बनता है क्योंकि यह डबल वी है, ऊपर भी वी का स्ट्रक्चर बनता है और नीचे भी कुछ हमारा वी का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका सिंबल होता है ये। दोस्तों मैं चाहता तो आपको नाम से डायरेक्ट लिख के बता देता, ताकि मैंने ये फिगर इसलिए अगेन ड्रा किया हुआ है तो आपको क्लियर हो जाए कि इस सिंबल से हम किस तरीके से क्लियरिफाई कर पाएंगे कि हमारा सिंबल कौन सा बनेगा। नेक्स्ट हमारा है सिंगल यू बट। तो हमारा जो सिंगल यू बट है, यू के आकार का होता है लगभग, तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं सिंबल, ये हमारा होता है यू बट का। अब होता है डबल यू बट ज्वाइंट। ये हमारे जो सिंगल है, ये हमारी प्लेट है, एक हमारी प्लेट ये, एक प्लेट ये है, तो इस तरीके से एक यू यू बना हुआ है, दूसरा यू बना हुआ है और हमारा ज्वाइंट कैसा, बट ज्वाइंट है, तो इसका सिंबल होगा ये हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सिंबल क्या करना है, याद रखना है कि हमारा जो सिंबल है किस तरीके से बनता है, किसके लिए यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंगल बेवल बट ज्वाइंट की। तो सिंगल बेवल बट में क्या होता है कि हम एंगल देते हैं लगभग, तो इस तरीके से हमारा होता है सिंगल बेवल बट। डबल बेवल, डबल बेवल में क्या है, देखो आपको दिख रहा होगा, एक हमारा प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों कॉर्नर पे हम क्या करते हैं, इसको एंगल एक तरीके से देते हैं, एज बनाते हैं इसका, तो ये इसका क्या होता है, डबल बेवल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।
सिंगल जे बट। आपने देखा है सिंगल जे बट का ज्वाइंट का, तो इसलिए कुछ मैंने स्ट्रक्चर डायरेक्ट क्या किया हुआ है, ड्रा कर दिया है। ये होता है हमारा सिंगल जे बट ज्वाइंट का सिंबल। अगर हमारा दिया हुआ स्ट्रेट वेल्ड ज्वाइंट, तो इस तरीके से स्ट्रेट वेल्ड ज्वाइंट हमारा होता है। एक हमारा ये बना हुआ है, एक हमारा ये, दोनों एक तरीके से हमारी क्या है, प्लेट है। स्टड वेल्डिंग होती है हमारी, जैसे आपने पढ़ा होगा स्टड वेल्डिंग, इसके पहले जब मैंने पढ़ाया था स्टड वेल्डिंग ज्वाइंट, तो आपने देखा था। तो इस तरीके से क्या करता है, इसके पैरेलल बीच में क्या करता है, ज्वाइंट बनाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है इसका सिंबल स्टड वेल्ड का। नेक्स्ट हमारा होता है एज वेल्ड। अब एज वेल्ड में क्या होता है, इसका एज और इसका एज हम ज्वाइंट करते हैं, तो एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट, इस तरीके से बनेगा सिंबल इसका। यानी लगभग अगर हम देखें तो जैसा हमारा वेल्डिंग जो पुल बनता है ना, उसी तरीके से हमारा सिंबल लगभग बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लग एंड स्लॉट की। अब ये प्लग एंड स्लॉट थोड़ा आपको अब नया नया लग रहा होगा, क्योंकि ये वेल्डिंग तो आपने जनरली क्या पढ़ी हुई है, ठीक है। कुछ नए नए जो फिगर हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। एक पहले पढ़ लो डबल जे बट। अब ये क्या डबल जे के आकार का है, तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है प्लग एंड स्लॉट। अब ये प्लग एंड स्लॉट का यूज कहां करते हैं, सपोज दैट हमें ये दो प्लेट इस तरीके से जोड़नी है। अब क्या है, यहां पे हमने होल बनाया हुआ है। अभी जब होल बनता है ना इस तरीके से, सपोज दैट होल है यहां, अभी जब होल ज्वाइंट इस तरीके से बनेगा, एक प्लेट ये है, एक प्लेट हमारी ये है, तो ये या वो हमारा जो वेल्ड है ना, यहां पे हम वेल्डिंग करते हैं लगभग इस तरीके से, और ये पूरी वेल्डिंग नीचे तक नहीं होती, ये इस सरफेस से इस सरफेस तक क्या है, बिल्कुल टच होती है बस। ये हमारा होता है प्लग एंड स्लॉट ज्वाइंट। यानी ये और ये लगभग स्लॉट बना होता है, ये इस तरीके से, ये हमारा स्लॉट दिख रहा है ये। तो क्या कर रहा है कि ज्वाइनिंग ऑफ द ओवरलैपिंग मेंबर वन ऑफ टचिंग हैज होल। यानी इसमें हम क्या करते हैं, होल बनाते हैं और उसकी ज्वाइंट करते हैं। होल नॉट टू बी कंप्लीटेड फिल्ड विद द वेल्ड मेटल। और हमारा जो होल होता है पूरा, वो वेल्ड मेटल से भरा नहीं होता पूरी तरीके से, ठीक है। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है दोस्तों, बना होता है। ये हमारा होता है वेल्ड का, प्लग एंड स्लॉट का, सॉरी, ठीक है, प्लग एंड स्लॉट का। नेक्स्ट हमारे कुछ और सिंबल है, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा होता है सीलिंग रन। अब इस सीलिंग रन का हम यूज कहां करते हैं, देखो जो भी हमारे लिक्विड होती हैं, गैसेस होती हैं, जो हमारे पाइप होते हैं, उनको लीकेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस ज्वाइंट का यूज करते हैं। प्रोवाइड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द लीकेज लिक्विड आर द गैसियस। इसमें क्या होता है, हमारा सिंबल कुछ इस तरीके से बना होता है। जैसे कि हमारी एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, हमने क्या किया है, ये तो हमारा वेल्डिंग स्पूल बना हुआ है, हम क्या करते हैं ना, जहां पे लीकेज का पॉइंट होता है, कुछ इस तरीके से वेल्डिंग कर देते हैं नीचे से, ठीक है। तो ये हमारा होता है सीलिंग रन का जो स्ट्रक्चर हमारा सिंबल होता है। अब आती है बैकिंग स्ट्रिप। अब बैकिंग स्ट्रिप किस तरीके से होती है, जो बैकिंग स्ट्रिप हमारी होती है, एक फिक्स स्ट्रिप होती है। सपोज दैट ये हमारा एक ज्वाइंट है, एक हमारा क्या, ये मेटल है, दोनों मेटल के हमने ज्वाइंट तो कर दिया, बट क्या है ना, एक इसमें स्ट्रिप लगाते थे। सपोज दैट एक ज्वाइंट ये है, एक ज्वाइंट ये है, अब हमने क्या किया, नीचे इस तरीके से स्ट्रिप लगा दी है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों होता है बैकिंग स्ट्रिप। लिखा है कि ए मेटल स्ट्रिप फिक्स बाई ट्रैक वेल्डिंग ऑन द बैक साइड, ठीक है, बैक साइड हम लगाते हैं ऑफ द प्लेट टू बी द वेल्डेड और इनसाइड द पाइप टू बी वेल्डेड कवरिंग द वेल्ड ग्रुप। और हमारे जो ग्रुप होते हैं उनको क्या करता है, पूरा कवर कर लेता है। ये हमारा होता है बैकिंग स्ट्रिप। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो इंपॉर्टेंट वेल्डिंग सिंबल है वो होता है हमारा स्पॉट। स्पॉट वेल्ड में क्या होता है, आपने देखा होगा, जो हमारी स्पॉट वेल्डिंग होती है, जिसको हम क्या करते हैं, स्पॉटिंग करते हैं एक तरीके से। कुछ ये एक हमारा वेल्ड मेटल होता है, सॉरी वेल्ड मटेरियल है, एक हमारा ये मटेरियल है, दोनों को हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पे एक तरीके से, जैसे हमारी स्पॉट होता है ना, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारी होती है, स्पॉट वेल्डिंग होती है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से कुछ क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एक तरीके से दोनों पाइप ज्वाइंट है, ठीक है, एक हमारा ये हो गया मेटल, एक हमारा ये हो गया, इस तरीके से हम क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। यानी किसी पॉइंट पे ज्वाइंट करते हैं, पूरी सिंबल पे नहीं, एक पॉइंट यहां हमने स्पॉटिंग कर दिया, यहां पे स्पॉटिंग कर दिया, यहां में ज्वाइंट करना है, तो क्या करते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये हमारा होता है स्पॉट वेल्डिंग। जो हमारा सिंबल होता है उसका इस तरीके से बना होता है। हाँ दोस्तों, जो हमारा बैकिंग स्ट्रिप का सिंबल होता है कुछ इस तरीके से बना होता है, दो लाइन हमारी पैरेलल होती हैं। आता है सीम वेल्ड। सीम वेल्ड में जैसे हमारी सीम वेल्डिंग होती है, क्या होता है, एक हमारा मेटल ये बना होता है, एक हमारा मेटल क्या है, ये है। अब दोनों मेटल को क्या करना है, ज्वाइंट करना है।
दो हमारे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस तरीके से हम कुछ वेल्डिंग करते हैं, सीम ज्वाइंट बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से पैरेलल किया, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी मेटल क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं। तो इसका जो सिंबल बनता है कुछ इस तरीके से एक्स एक्स करके बनाते हैं हम, ठीक है। अब आता है हमारा प्रोजेक्शन। अब ये प्रोजेक्शन का हम कहां यूज करते हैं, जैसे कि अगर हमें इस तरीके से हमारी प्लेट है कुछ, एक हमारी प्लेट ये है, एक हमारी प्लेट ये है, दोनों क्या अगर ज्वाइंट करना है। अब क्या है, ये प्रोजेक्शन है, यहां पे ज्वाइंट करेगा, इस तरीके से कुछ बनी हुई, इस तरीके से देख रहा फिगर आप। तो इस तरीके का अगर ज्वाइंट है तो क्या होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, सिंबल जो देते हैं वो इस तरीके से ट्रायंगल का सिंबल देते हैं। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज ए फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जैसे कि हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, विच यूज एज ए प्रेशर, यहां आपको क्या करना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है, एंड इलेक्ट्रिक करंट, और हमारी क्या आती है, इलेक्ट्रिक करंट आती है, और जो मेटल को क्या करती है, ज्वाइन करती है, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर को भी लगाना पड़ता है इस ज्वाइंट को जोड़ने के लिए, ठीक है। ये हमारे होता है फ्लैश बट। फ्लैश बट हमारा क्या होता है, जो हमारे बट ज्वाइंट होते हैं, जैसे हमारा बट ज्वाइंट होता है ना इस तरीके से, इसी तरीके से क्या होता है, एक मेटल हमारा इस तरीके से हुआ, ये है, और हमारा क्या दूसरा भी इस तरीके से है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से नॉर्मली क्या करते हैं, यहां पे ज्वाइंट जो देते हैं उसको हम कहते हैं फ्लैश बट। कुछ इस तरीके से हमारा बना होता है एन की आकार का उल्टा, ठीक है। होता है रेजिस्टेंस बट। अब जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग आपने देखी है, तो उसका क्या करता है, एक सीधी लाइन क्या करते हैं, गिवन कर देते हैं। तो ये हमारे होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वेल्डिंग सिंबल, जो आपको क्या करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है दोस्तों, याद रखना है कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हमारा जो वेल्डिंग सिंबल है जो बनते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये अच्छा लगा वीडियो वेल्डिंग सिंबल का, प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।